हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। हेलो बच्चों, फिर से एक बार आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 9th की मैथ की सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ये जो सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस है 2024-25 का, जो सीबीएसई के तरफ से अपडेट किया गया है। आप लोग जो है खुद से जाके सीबीएसई के वेबसाइट पे से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस सिलेबस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आ रहा है, किस चैप्टर्स में क्या टॉपिक आ रहा है, क्या जो है डिलीट है। तो सबसे पहले बता दें स्टूडेंट्स, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जो चैप्टर नंबर 1 है, जिससे जो चैप्टर का नाम है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है बेटा, तो उसमें जो है आपका 1 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जो कि 10 मार्क्स का है, जिसमें आपको पढ़ना है डिटेल से रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए करना है, फिर रेशनलाइज के लिए पढ़ना है, उसके बाद रूट के बारे में पढ़ना है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका आ रहा है 10 मार्क्स का, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अलजेब्रा है, यानी कि वो जो है आपका 20 मार्क्स का है। तो अलजेब्रा के अंदर आपका 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स, ठीक है, एंड चैप्टर नंबर 3 जो है बेटा वो है लीनियर इक्वेशन, सॉरी चैप्टर नंबर 4 जो है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये 2 चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4, ये मिला के आपका जो है वो आ रहा है 20 मार्क्स का। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटेल में हम आपको बता दें कि चैप्टर नंबर, यानी कि आपको अगर जो देखोगे कि चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो चैप्टर नंबर 2 में बेटा आपको पढ़ना है सबसे पहले पोलिनोमियल्स क्या होता है उसका डेफिनेशन, फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल के बारे में, फिर जीरो ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में पढ़ोगे मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब पढ़ना है, जो कि आपको 2.1 में करना है। उसके बाद 2.2 जो एक्सरसाइज है, जिसमें आप लोग पढ़ोगे फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो आपका जैसे पुराने बुक जिसके पास है बेटा उसमें 2.5 तक है, लेकिन जिसके पास न्यू बुक है वो 2.4 है, यानी कि जो 2.3 पुरानी बुक का है वो डिलीटेड है आपका, ठीक है। और 2.5 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये जो है आपका चैप्टर 2 है, ओके स्टूडेंट्स। एंड चैप्टर नंबर 4 जो है, यानी कि जो चैप्टर नंबर 4 है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें जो पुरानी बुक है उसमें तो आपको 4.3 या 4 तक होगा, और बट जो न्यू बुक है बेटा उसमें 4.1 और 4.2 दो ही एक्सरसाइज आ रहा है। तो आप लोग जो पुराने बुक है जिनके पास, वो भी आप 4.1 और 4.2 ही करोगे ओनली, बाकी जो है आपका वो डिलीट है, ओके। तो अलजेब्रा का जो पोर्शन है स्टूडेंट्स वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग जब आते हैं ज्योमेट्री के अंदर, उससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो चैप्टर का नाम भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो है चैप्टर नंबर 3, ओके। ये 4 मार्क्स का है, सिंगल चैप्टर है, 4 मार्क्स का, काफ़ी ज़्यादा इजी है और स्कोरिंग है, आप लोग इसमें 4 आउट ऑफ 4 ला सकते हो। उसके बाद बताया स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर जो नेक्स्ट जो आपका यूनिट आता है, जो नेक्स्ट यूनिट आएगा आपका वो है ज्योमेट्री, जिसके अंदर आपका 5 चैप्टर से स्टार्ट होता है स्टूडेंट। चैप्टर 5 इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल, चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल। उसके बाद चैप्टर नंबर, जो नई बुक है उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर बता रहे स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 जो है, उसके बाद है आपका क्वाड्रिलेटरल, एंड चैप्टर नंबर 9 जो है वो है सर्कल। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पुरानी बुक होगी तो उसमें सर्कल जो है बेटा वो चैप्टर नंबर 10 में है। चैप्टर जो 8 है पुराने बुक से, एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल, वो डिलीटेड है, ठीक है। तो चैप्टर 9 जो है सर्कल है। तो ये 5 चैप्टर जो है ये आपका क्या है, ज्योमेट्री से आ रहा है। और ये जो है टोटल जो है आपका कितने मार्क्स का है, 27 मार्क्स का है। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा स्कोर जो है आपको इसी में है, और मेहनत करने की भी रिक्वायरमेंट होगा। आप लोग स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़ के पढ़ोगे तो हर एक चैप्टर को डिटेल में हम लोग पढ़ाएंगे, तो जहाँ से आपको सारी क्लियर हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। बात करते हैं अब नेक्स्ट, जो है आपका मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन जो है बच्चों आपका 2 चैप्टर है। एक तो चैप्टर नंबर जो है 10 है आपका, चैप्टर नंबर 10 है जो कि हीरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 11 जो है वो पढ़ना है आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। इसमें भी जिनके पास पुरानी बुक होगा वो जो है चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और उसमें भी 6 एक्सरसाइज है, लेकिन जो 8 एक्सरसाइज होगा, जो नई एक बुक है
उसमें 4 ही एक्सरसाइज आपको पढ़ना है, यानी कि पुरानी बुक में से क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है बेटा। और नई बुक में तो ऑलरेडी हटा ही रखा है। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर बचता है चैप्टर नंबर 12, ठीक है, स्टैटिक्स जो है, जिसमें आप लोग पढ़ोगे ग्राफ वगैरह के बारे में। ये जो लास्ट टॉपिक है देखो आपको हम दिखा रहे हैं, स्टैटिक्स, जिसमें आपको पढ़ना है बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन। इससे जो है हिस्टोग्राम से ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आपको केस स्टडी में बन सकता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो आता है। तो ये आपका जो सिलेबस था, आई होप आपको समझ में आएगा। एक बार हम दोबारा से आपको डिस्कस कर देंगे जो क्लास 9th की मैथ की सिलेबस है। आपको हम बता दें, चैप्टर नंबर 1 जो है आपका है नंबर सिस्टम, जो कि कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 जो है, ये दोनों अलजेब्रा के अंदर आता है। ये दोनों को मिला के आपका कितना मार्क्स का आ रहा है, तो ये आपका 20 मार्क्स का आ रहा है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स, वो यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो है आपका 4 मार्क्स का आ रहा है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 लाइंस इक्विलेटरल ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल, चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल एंड चैप्टर नंबर 9 जो है सर्कल। ये 5 चैप्टर जो है आपका कितने मार्क्स का आ रहा है बेटा, 27 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आगे, तो आपका जो बच जाता है मेंसुरेशन, यानी कि जो मेंसुरेशन है स्टूडेंट्स, यानी कि मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन के अंदर आपका 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11। तो ये जो है दोनों मिला के आपका कितने मार्क्स का आ रहा है, 13 मार्क्स का आ रहा है। चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला, एक ही एक्सरसाइज है, सिंगल एक्सरसाइज है, 10.1, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से आप कर सकते हो। और उसके बाद चैप्टर नंबर जो 11 है, जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है, जिसमें 4 एक्सरसाइज है। ये दोनों मिला के 13 मार्क्स का आ रहा है। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 स्टैटिक्स, जो कि 4 मार्क्स का आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है। और आई होप कि आपको सिलेबस बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।